महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में दान का बहुत अधिक महत्व है। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, दानवीर कर्ण। कर्ण जब युद्ध भूमि में गिरे हुए थे, उनको ये सुध नहीं थी कि वह स्वयं खड़े हो सकते हैं। फिर भी भगवान ने परीक्षा लिया तो वो उनके दांत जो सोने के थे, वो सोने के दांत भी अपने दान किए थे। राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप सभी ज़रूर जानते होंगे। तो ये दानवीरों की लिस्ट हमारे यहाँ सिर्फ इतनी नहीं है, बहुत बड़ी है दानवीरों की लिस्ट। और दान जो है, देखिए, एक तरह से अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। पहले के समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए दान किया करते थे। ग्रहों के अनुकूल प्रभाव को पाने के लिए दान किया करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। राजा शिवी का नाम आपने सुना होगा, दधीची का नाम सुना होगा, जो कि अपनी हड्डियों का ही दान कर लिए थे। तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में दान करना। और दान कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, जिसको कि दान मतलब कभी कभी छोटा सा दान आपके जीवन से इतनी बड़ी समस्याओं को दूर करता है, जिसके बारे में आपने कल्पना तक नहीं किया होगा। श्रावण मास देखिए, पूजा पाठ और पवित्र शुद्ध मास माना जाता है। तो इस मास में यदि आप कोई पूजा पाठ उपाय करते हैं तो चलिए, वो अलग है। मैं आज उसके बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आपके जीवन से 100% कष्ट कैसे दूर हो। विशेषकर गरीबी और कर्ज की बात मैं आज करने वाली हूँ। तो ये 100% आपको रिजल्ट कैसे मिले, चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पूरे सावन मास जितने दिन बचे हुए हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब का मतलब इसीलिए कहती हूँ दोस्तों कि बहुत मेरा प्रयास यही रहता है कि बहुत अच्छी तरह से आपको मोटिवेट करूँ, कोशिश करूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग इससे लाभान्वित हो। और मैं ऐसा प्रयास करती हूँ, इसलिए कहती हूँ चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो महत्वपूर्ण जानकारियों से अछूते नहीं रहेंगे। देखिए, कहा जाता है ना कि जहाँ पर अच्छी बातें होती हैं, कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेते हैं। और कुछ करना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। कुछ कर लेते हैं तो उसका शुभ फल तो हमें मिलता है। देखिए, जब हम किसी का एहसान नहीं रहने देते हैं तो भगवान कैसे आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का एहसान खुद के ऊपर। वो तो कहा जाता है कि भगवान जो है दानी नहीं महादानी है। वो तो आपको किए का बढ़ा कर फल देते हैं। तो आप सुनते रहेंगे तो ज़रूर आपको इस चीज़ का फल मिलेगा। तो देखिए, मैं बात कर रही थी विशेष दान की, कि आज कोई पूजा पाठ उपाय नहीं, लेकिन दान से कैसे आपके जीवन से गरीबी जाएगी। सावन मास चल रहा है, ऐसे में चाहें तो कोई नियम आप बना सकते हैं कि आप सोमवार को दान करेंगे, आप पूरे मास दान करेंगे। अब आपकी जो इच्छा, जैसी इच्छा है, मैं कुछ विशेष चीज़ों की बात कर रही हूँ। सावन में यदि आप ये चीज़ें मात्र दान कर लेते हैं, फिर देखते हैं आपके जीवन से कष्ट कैसे दूर होते हैं। देखिए, कहा जाता है ना कि सावन मास में जो सर्वप्रथम दान करने वाली चीज़ है, वो है आपका दूध। तो यदि गाय का दूध आपके पास है तो आप क्या करिए कि इसको दान करिए। दान का मतलब चढ़ाने के लिए जो कोई लेना चाहे उसे दे सकते हैं। नहीं है तो आप पैकेट के दूध खरीद करके, जो मतलब ज़रूरतमंद लोग होते हैं, मंदिर के बाहर रहते हैं, या उनको दान करिए। इससे होता क्या है, देखिए, इससे आपके चंद्रमा मजबूत होंगे। और चंद्रमा मजबूत होने का एक और बहुत बड़ा रीज़न है, मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चंद्रमा का सीधा संपर्क माँ लक्ष्मी से है। चंद्रमा का सीधा संपर्क माँ लक्ष्मी से है। वो परस्पर भाई बहन का संबंध है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होते हैं, वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता है, कभी कर्जदार नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और भोलेनाथ की पूजा इसीलिए की जाती है, मतलब अनेकों तरह से की जाती है, लेकिन गरीबी दूर करने के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि उनके मस्तक पे चंद्रमा विराजमान होते हैं। महादेव की पूजा करने वाले के चंद्रमा स्वयं उच्च के हो जाते हैं, चाहे वो कुंडली में किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन वो अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं। और चंद्रमा जिसके शुभ प्रभाव देते हैं, लक्ष्मी जी स्वयं उसके साथ निवास करती हैं। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, दूध का दान करिए। अगली चीज़ है दोस्तों कि आपके जीवन से यदि गरीबी लगातार बनी हुई है, नहीं जा रही है, तो आप मेरे कहने से एक काम करिए। सोमवार और शुक्रवार को गाय के दूध की खीर बनाइए। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सोमवार शुक्रवार को गाय के दूध की खीर बनाइए। कोई उपाय मत करिए, किसी को मत चढ़ाइए। आप क्या करिए कि अपने घर में छोटी कन्याओं को बुलाइए, 2, 1, 4, 5 जितनी आ सके। प्रयास करिए कि 5 आ जाएं। तो शुक्रवार और सोमवार को 5 कन्याओं को बुलाकर अपने घर में खीर खिलाइए। और जाने लगें तो अपनी स्थिति के अनुसार उनको हाथ में कुछ दक्षिणा पकड़ा दीजिए। कुछ मत करिए, दक्षिणा 10 रुपये, 5 रुपये, जो आपकी व्यवस्था हो, उन कन्याओं को पकड़ा सकते हैं। अब जिनके घर में बेटियां हैं अपनी, वो देखिए, वो तो खिला सकते हैं, लेकिन बाहर से कन्याओं को बुलाने का अपना महत्व है। आप सिर्फ सावन में जो सोमवार और शुक्रवार पढ़ रहे हैं, उसमें करके देखिएगा दोस्तों। गारंटी से बता रही हूँ, बिल्कुल गारंटी से बता रही हूँ, आप एकदम प्रसन्न हो जाएंगे यदि आप ये उपाय
जो सावन के शुक्रवार और सोमवार कर लेते हैं, आप देखेंगे कि जो कर्ज कभी उम्मीद नहीं थी उतरने की, धीरे धीरे उसके भी रास्ते बनने लगे हैं। जो गरीबी कभी दूर होने की उम्मीद नहीं थी, धीरे धीरे उसके भी रास्ते बनने लगे हैं। ये काम कर लीजिएगा। अब एक चीज़ और बता देती हूँ कि यदि आप सावन में शुक्रवार और सोमवार ये उपाय करते हैं कन्याओं वाला, और आप देखते हैं, देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, किसी चीज़ को आप दिमागी तौर पे जब तैयार हो जाते हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपने आसपास में कन्याओं को निमंत्रण दे दीजिए और उनको बुलाइए, उनको खिलाइए, खिला करके खीर कुछ दक्षिणा देकर विदा करिए। साक्षात इनके पैर माँ लक्ष्मी के पैर बन जाएंगे आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि सावन में यदि कोई बेल का बड़ा वृक्ष है, बेल का बड़ा वृक्ष है, तो वहाँ जाइए सोमवार को और एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जला करके और वहाँ बेल के नीचे खड़े होकर के आप महादेव से प्रार्थना करिए कि आपको कर्ज मुक्ति हो। और यदि कोई लेने वाला दान आपको मिलता है तो बेल के नीचे खड़े होकर के आप खीर का दान करिए। आप खीर मतलब कि देखिए, जैसे बनी हुई खीर आप चाहें तो दान कर सकते हैं, नहीं बनी हुई खीर दान कर सकते हैं। तो आप क्या करिए कि दूध, चीनी और चावल, जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं, वो सब आप एक जगह पे रखकर किसी को वहाँ बुला करके आप दान दे सकते हैं। ये काम कर सकते हैं, जैसे अपनी सुविधा हो वैसे आप कर लीजिएगा। तो मात्र सावन में आप ये उपाय कर लीजिएगा। ब्राह्मण को बुलाकर दान जो बेल वृक्ष के नीचे करना है वो तो सिर्फ सोमवार को करना है, लेकिन खीर खिलाने वाला काम आपको सोमवार और शुक्रवार दोनों टाइम में करना है। अब अगला दान बताती हूँ जो बेहद आसान है, जो किसी भी कामना के लिए किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि धन के लिए, रोग के लिए भी किया जा सकता है, नौकरी के लिए किया जा सकता है, संतान के लिए किया जा सकता है, विवाह के लिए किया जा सकता है। देखिए, सावन मास में काले तिल प्रतिदिन अपने हाथ की मुट्ठी से एक एक मुट्ठी काले तिल निकालते जाइए और अंत में इनका दान करिए। अंत में जब सावन समाप्त होने वाला हो, सावन पूर्णिमा हो, तो आप इनका दान करिए। जो अधिक मास आते हैं उसमें भी ये उपाय करिए। बहुत खुश होने वाली बात है कि जितने दिन हमें अधिक मिल रहे हैं सावन में, हमें प्रसन्न होना है, तो ये अधिक मास भी आपके लिए वरदान की तरह साबित होगा। तो एक एक मुट्ठी निकालते जाइए। देखिए, मैंने पर्सनल पिछले साल बहुत लोगों को, जिनकी मुझसे पर्सनल बात होती है फ़ोन पे, उनसे बहुत सारे लोगों से बताया। इस साल भी मैंने बहुत बताया। शायद ये चीज़ें आपको हल्की लगे, इसलिए क्योंकि जो लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो उनकी, मेरे पास का मतलब कि कंफ्यूज ना होइएगा, मैं किसी को अपने पास नहीं बुलाती हूँ, सिर्फ टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही हमारा होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप किसी को अपने पास बुलाती हैं। तो देखिए, जिनको मैंने बताया था पिछली साल और अब की बार भी बता रही हूँ, तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट रहे हैं। तो आप लोग ये काम ज़रूर करिएगा। आप लोग क्या करिएगा कि एक एक मुट्ठी काले तिल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में खरीद कर रखिए और इसको आप अंत में एक एक मुट्ठी नहाने के बाद निकालते जाइए। अंत में आप इसका दान करिए। आप किसी भी समस्या से पीड़ित हों, आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो समस्या आपकी कटने लगी है। धीरे धीरे, पूरे विश्वास से कह रही हूँ कि अगले सावन तक आपका मन तो एक बार इस बात पर जाएगा ही जाएगा कि हाँ, मैंने ये उपाय किया था और अब मेरी समस्या यहाँ तक खत्म हो चुकी है। तो पूरी तरह जड़ से जाए न जाए, लेकिन आपकी समस्या ये खत्म हो जाएगी। वैसे मैंने तो पूर्णतया, जिन लोगों से मतलब मेरी बात होती है, उन्होंने इसके रिजल्ट बहुत चमत्कारी बताया। और जो लोग मुझसे अभी भी बात किए हैं वो जानते हैं मैंने इस सावन में बहुत सारे लोगों को ये उपाय बताया है। तो ये काम आप सभी को अवश्य कर लेना है, फिर देखिए जीवन में कैसा चमत्कार होता है। और एक एक बात दोस्तों, एकदम दिल से बता रही हूँ, एक एक बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद आप उसका महत्व समझ रहे हों, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा अच्छी लगे तो। और चलिए, अब ये महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त हुई। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।